हेलो दोस्तों। मेरे द्वारा विगत गत दिनों में एक वीडियो एमपीपीएससी तैयारी के संदर्भ में प्रेषित किया गया था, जिसका एमपीपीएससी के परीक्षार्थियों द्वारा काफ़ी सराहा गया और सब्सक्राइब भी किया गया। बच्चों की तैयारी के संदर्भ में बच्चे किस प्रकार तैयारी करें पाठ्यक्रम अनुसार, उसके संबंध में एक वीडियो मैं आपके प्रेषित कर रहा हूं, जो आपको एमपीपीएससी प्री 2020 की परीक्षा में सफलता दिलाने में उपयोगी साबित होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए। हमारे पाठ्यक्रम एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसमें बिंदु क्रमांक है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो साथियों, इस टॉपिक को तैयार करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हम सभी के घरों में दैनिक न्यूज़पेपर, अखबार आता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए दैनिक अखबार को निरंतर पढ़ना है। तो दैनिक अखबार को पढ़ने का एक तरीका है। दैनिक अखबार को प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं पढ़ने के लिए जब पढ़ने बैठें तो सर्वप्रथम एक पेंसिल, पेन, मार्कर और एक डायरी लेकर बैठें, और जब वो पढ़ें तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको उसी टाइम वो नोट करते चलें, जिससे उनका करंट अफेयर्स स्वयं तैयार होता जाएगा। वे करंट अफेयर्स के खुद क्वेश्चन को बनाने लगेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे टॉपिक में है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान में आ जाता है, अभी हाल ही में आपको मैं बता देता हूँ कि दैनिक भास्कर में अखबार में खबर आई कि 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के उसमें ये आ गए, तो इसको अपन नोट कर लेंगे। इसके अलावा इसी से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पे कार्यरत थे। तो बोरिस जॉनसन जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व थेरेसा प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, थेरेसा मी, उनके कार्यकाल में ये विदेश मंत्री थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एमपीपीएससी का ट्रेंड ये रहा है कि कुछ घुमा के भी क्वेश्चन देता है, कि वो पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस में आए हुए बोरिस जॉनसन जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पे कार्यरत थे, तो विदेश मंत्री के पद पे कार्यरत थे। ऐसे चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसी प्रकार महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाओं में आ जाता है कि दैनिक अखबार में हर तरह की घटनाएं आती हैं। जैसे विजय दिवस कब मनाया गया, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। तो ये चीज़ें नोट करते चलें तो आपका करंट अफेयर्स स्वयं तैयार हो जाएगा। आप करंट अफेयर्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक होगा। दैनिक जो अखबार होता है उसमें हर तरह की घटनाएं का समावेश होता है और बड़ी रोचक तरीके से उसमें उल्लेख होता है, जो हमको याद करने में सहायक होते हैं। जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनको पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मोटी मोटी किताबें देख के घबरा जाते हैं, तो उनको
पढ़ने की आदत डालने के लिए सर्वप्रथम दैनिक जो अखबार आते हैं हमारे अपने घरों में, उनको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उससे उनको पढ़ने की आदत बनेगी, बैठकर पढ़ने की आदत बनेगी, नोट्स बनाने की आदत बनेगी, और उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो वो अन्य किताबों से भी अध्ययन करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ ही साथ हमारे स्टेट मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाओं की जानकारी भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में खबर प्रकाशित हुई कि अब मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाएगा। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं को नोट करते चलें। एमपीपीएससी के लिए, ये परीक्षा के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। तो दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है, या कोई भी समाचार पत्र है, पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, तो इसको आप लोग निरंतर पढ़ें। अध्ययन में निरंतरता बनाए रखें। ये नहीं कि आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा फिर 4 दिन बाद पढ़ा, ऐसा नहीं। और जब आप दैनिक समाचार पत्र की जो घटनाएं अपनी डायरी में नोट करते हैं, तो प्रत्येक दिन तारीख डालें कि आज हमने ये नोट किया। तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो हमने ये चीज़ें नोट की थी और ये परीक्षा में आई, इस दिन हमने नोट की थी, इस दिन ये परीक्षा में आई। तो इसी प्रकार ये चीज़ें आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में और अपने जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस प्रकार समाचार पत्रों को पढ़कर हम अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। जो प्रतियोगी पत्रिकाएं रहती हैं, मैगजीन रहती हैं, वो तो महीने में आएंगी, वार्षिक आएंगी। तब तक आपका करंट अफेयर्स आप इंतज़ार करते रहेंगे। आप अपने आप जो करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छे से तैयार होगा, और आप भी एक पेपर सेटर की तरह आपका मस्तिष्क कार्य करने लगेगा। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की जो प्रश्न पत्र एमपीपीएससी में आए हुए हैं उसका भी अध्ययन करते रहें, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अधिकतर करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो प्राकृतिक आपदा हुई, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कहीं पे चुनाव हुए, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश में जो घटनाएं होती हैं, उसका ही उसी को लेकर अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बताया कि दैनिक भास्कर, दैनिक जो अखबार होते हैं उनको पढ़कर किस प्रकार हम अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो विविध है, जैसे कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, किस व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी, कहाँ पर चुनाव हुए, कहाँ पर राज्यपालों की नियुक्ति हुई, कहाँ पर किस विभाग में किसकी नियुक्ति हुई, ये सब घटनाएं का हमको ज्ञान हो जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। इसी प्रकार दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको और भी रोचक तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने का कष्ट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।